इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक नया दिशा में जा रहा है। क्या हुआ था, क्या होगा और क्या होने वाला है, इसके बारे में एक बार बता सकते हो आप? अरे कोई नई दिशा में नहीं जाता है वो, कम से कम मुझे तो नहीं दिखता कोई नई दिशा दे रहा है। ये सब जो है हुआ क्या है, ये आपका जो इस्माइल हनिया जी उसकी हत्या हो गई ईरान में। तो किसने किया अभी तक पता नहीं ऑफिशियली। जी सब लोग सोचते हैं कि इसराइल ने ही किया होगा, शायद होगा, लेकिन इसराइल ने अभी तक उसको ऑनअप नहीं किया। हमने किया है, हमने करवाया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो किस वजह से आप इसराइल के ऊपर हमला करेंगे? आपके पास में कुछ रीज़न नहीं है ईरान के पास में। अब इसके पहले देखो, ईरान के 4 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, वो जनरल थे कोई, वो थे दमास्कस में, सीरिया। दमास्कस में सीरियन एम्बेसी, उसके बगल में छोटा सा एक बिल्डिंग था, उसमें बैठे थे वो प्लानिंग करके ये हिजबुल्लाह और हूती वगैरह को उकसा रहे थे। ये इसराइल को पता था, इसराइल ने वार्निंग दे दिया, भैया हट जाओ, तुमको इस मामले में कुछ नहीं करना है, तुम तो ईरान के आदमी हो, वापस जाओ। नहीं गए, तो वहाँ इन्होंने अटैक किया, मिसाइल या बम कुछ डाला, मर गए चारों, पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया था। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी एक बड़ा मिसाइल छोड़ दिया इसराइल को। तो इसराइल ने उसका मुकाबला शून्याकाश में ही किया, तोड़ दिया उसको। बस ईरान ने डिक्लेयर कर दिया, हो गया, अभी आगे हम नहीं जाने वाले हैं। बस ईरान का क्या इंटरेस्ट है? ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट का क्या बेस है? आप देखिए, दोनों का क्या कॉमन बॉर्डर है? क्या नहीं। जनरली किसका झगड़ा होता है? जिसका बॉर्डर एक साथ, उसका झगड़ा होता है, लेकिन इनका कॉमन बॉर्डर नहीं है, कॉमन जनता नहीं है। अब ये जो फ़लस्तीन में जो मर रहे वो सुन्नी है, शिया, ईरान में शिया है जी। तो शिया क्यों सुन्नी के लिए मरने जाएगा? सही है। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? वो जो मर रहा है सुन्नी मर रहा है, ये सही बात है। और दूसरा, कोई ऑयल का या खनिज का कुछ झगड़ा है क्या? नहीं जी। ईरान कितना दूर है, इसराइल कितना दूर है, उनका ऑयल अलग है, इनका ऑयल अलग है, सब कुछ अलग है, बहुत दूर है। तो झगड़ा करने का या अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। ईरान क्यों करेगा? बाकी लोग सब मिलके उकसा रहे ईरान को, करो, वही बात। और अमेरिका बोलते माँ अगर किया तो हम देखो। अभी 2-3 शिप को, कैरियर्स को उन्होंने अभी बेच दिया, मतलब अपना अब्राहम लिंकन जो शिप है कैरियर, जिसमें फाइटर्स जेट है पूरा, उनको अभी बेच दिया मिडिल ईस्ट पे। तो ये सब का इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है फिर? देखो, वो एक बैकअप फोर्स करके, नहीं तो एक सिग्नल देने के लिए भेजा है। अभी जो उस एरिया में अमेरिका का सेटअप है, बेसिस है, वो काफ़ी है। ईरान ने अगर अटैक किया तो डिफेंस के लिए वो काफ़ी है। ये अब्राहम लिंकन की कोई ज़रूरी नहीं उनको। तो अब्राहम लिंकन इज अनदर सिग्नल दैट वी स्टैंड विथ इसराइल, दैट्स ऑल। अब्राहम लिंकन की जरूरी नहीं है उनको, उनका खतर में बेस, दुनिया भर का बेस है अमेरिका का, वो एरिया पूरा अमेरिका का हाथ में है, कोई हिल नहीं सकता वहाँ पर। तो ठीक है, अब वो एडिशनल एक मसल फ्लेक्सिंग करके अब्राहम लिंकन को भेज दिया। 4 दिन के बाद डराना चाहते हैं कि हम इसराइल का साथ में, और तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। हाँ, उल्टा पड़ेगा तुम्हें। नहीं, हम किया तो हमला होने वाला है, ऐसा भी नहीं है भैया। देखो, वी डोंट लाइक यू अटैकिंग इसराइल। आप, हमको मालूम है कि आप नहीं करेंगे, फिर भी देखो, फॉर योर क्लियर इंडिकेशन वी आर सेंडिंग आवर अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन जाए, 4 दिन के वापस जाएगा। अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा आदमी था ना, अब्राहम लिंकन, बिल्कुल वो रॉयली वो वापस चला जाएगा।
जहाँ उनका बेस है वो चला जाएगा। कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ईरान कुछ नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों इसराइल के साथ झगड़ा करें? इसलिए मैं पूछ रहा था कि झगड़ा का बेस क्या है। इतना है कि अगर पैलेस्टीन मुस्लिम है, इसलिए ईरान भी मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। पैलेस्टीन सुन्नी है, ईरान शिया है। जी तो क्यों पैलेस्टीन के लिए ईरान क्यों मरने जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा। उससे ज़्यादा वो उंगली डालते हैं पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। जी वो दोनों सुनी है, पाकिस्तान सुनी है, अफ़गानिस्तान सुनी है। बीच बीच में मारकाट होता है इनका। उसका कुछ मतलब है, एक तो सुन्नी है, दूसरा बॉर्डर रूट है, सी रूट है, रेल रूट है, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स है। जी ये इसराइल के साथ ये कुछ नहीं है, फिर क्यों झगड़ा करते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चाहते हैं कि हम तो नहीं लड़ेंगे इसराइल से, तुम जाके लड़ो। ये है ना, मेरी हिम्मत नहीं है जी। तो मैं आपको बताऊंगा, जो देखो देखो देखो, जाओ 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 जाओ। सही है। ऐसा सब लोग मिलके ईरान को उकसा रहे हैं कि जाके इसराइल से लड़ो। ईरान को पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। एक बार वहाँ कुछ काड़ी किया तो बहुत तगड़ा रिटेलिएशन आएगा उसका। बिल्कुल। इसराइल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो क्यों ईरान सोचेगा कि क्यों मैं मरने जाऊँ? अरे वहाँ बगल में देखो, सीरिया है, चुप है। लेबनान है, चुप है। जॉर्डान पहले से चुप है। इजिप्ट चुप है। अब ये सब अगल बगल में ये लोग सब चुप बैठे हैं, तो दूर से ईरान क्यों आके? टर्की है, वो चुप है। वो दुनिया का पूरा खलीफा वो आदमी है सुन्नियों का, वो भी चुप है। सब शांत सन्नाटा है और सब लोग ईरान को बोलते हैं कि भाग। ईरान क्यों जाएगा? मेरे तो समझ में नहीं आता। तो ये सब नाटक चल रहा है। आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल, दे विल नॉट। अगर कोई भेजा है ईरान को तो वो नहीं जाएगा। और अगर किसी के उकसाव में जाके लड़ता है तो बहुत बुरा हालत होगा ईरान का। बिल्कुल। आशा करते हैं कि कुछ नहीं हो, ताकि जो सुन्नी का या किसी का भी, अगर जिसका भी कुछ लॉस हो रहा है, वो पूरा दुनिया को लॉस हो रहा है। वो भी ठीक नहीं है। पूरी दुनिया को क्या लॉस होगा? देखो, ईरान जाके इसराइल से लड़ता है, इसराइल ईरान में कुछ मिसाइल गिराता है, कुछ लोग मर जाते हैं, 3000, 4000, 5000। तो क्या होने वाला दुनिया में? कितने लोग मरते हैं हर दिन। लेकिन डिपेंड्स ईरान में, अगर ईरान या इसराइल अगर किसी को भी लॉस हो रहा है, उस कंट्री के लिए लॉस होगा ना। होगा। आप क्या करेंगे? तो आप किसी से झगड़ा करेंगे तो मारपीट होगा, तो कुछ आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। जी बिल्कुल। भले आप जीते हैं तो भी आपका नुकसान होगा। एक थप्पड़ तो मिला होगा उससे, बिल्कुल, तो मिल जाएगा। हम क्या करेंगे? इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेंसिबल है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता है। ऐसा वो ईरान अगर इसराइल से लड़ाई करता तो बेमतलब की लड़ाई होगी, वो तो कुछ मतलब नहीं होगा। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फूलिश थिंग्स ईरान हैज एवर डन। देखते हैं हम आगे कि क्या होने वाला है। ठीक है। यूएस जो है अब्राहम लिंकन वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।